बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, ज़िंदगी में हर शख्स इज़्ज़त की परवाह करता है, इज़्ज़त की तलबगार होता है कि उसको इज़्ज़त ही दी जाए। लेकिन इज़्ज़त वाहिद ऐसी चीज़ है जो किसी से मांगने से नहीं मिलती और ना ही करवाई जाती है, बल्कि ये वो चीज़ है जो कमाई जाती है। जिस तरह से हम दौलत के लिए अर्निंग के लिए इस कदर एफ़र्ट करते हैं, इसी तरह अगर रिस्पेक्ट के लिए भी एफ़र्ट की जाए तो ये सिर्फ कमाई जाती है। हम किसी को प्रेशराइज़ करके, रोब डाल के रिस्पेक्ट तो करवा सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसी ही बात होगी कि कोई आपका ग़ुलाम है और ग़ुलामी किसी वक्त भी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा इस दुनिया में इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो मौत के बाद भी हमेशा सस्टेन रहती है और नाम जो है आपका हमेशा कायम दायम रहता है। इसी बात के साथ, इसी पैगाम के साथ आज हम आपको मिलवाते हैं अपने इस प्रोग्राम में एक ऐसी समाजी रूहानी शख्सियत से, सियासी शख्सियत से, जिन्होंने अपने बाप दादा के नाम को, अपनी विरासत को, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि जो अल्लाह पाक ने उनको एक एज ए गिफ्टेड ख़ानदान में दिया था, उस सिस्टम को लेकर इस तरह से चले हैं कि रूहानियत के अगर पस पर्दा देखें या पस मंज़र देखें तो उसमें भी एक नाम उनका बहुत ज़्यादा है। अगर हम सियासत में देखें तो जिस तरह से उनके वालिद ग्रामी अज़मत हुसैन सैयद साहब का नाम था, उसी नाम को सस्टेन किए हुए वो आज भी सरबुलंद है और हमेशा रहती दुनिया तक सरबुलंद रहेगा। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग काफ के तहसील गुजरात के, और अगर हम उनकी सियासी और समाजी खिदमात की बात करें तो बिज़नेस के साथ साथ हर जगह पे लोगों को रिस्पेक्ट देना उनका सबसे पहला शेवा है, और यही शेवा, यही उनका प्रोफेशन, यही सिस्टम उनकी शख्सियत को और ज़्यादा निखार रहा है। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात आतिफ़ अज़मत हुसैन सैयद साहब से करवाते हैं, जो गुजरात की जानी मानी शख्सियत है। और ना सिर्फ उनका तल्लक जो है सियासत में है, बल्कि पाकिस्तान के सफारत खाने में किसी भी सफारतकार से देखें तो उनके लिंक्स हैं, किसी भी एम्बेसडर से देखें तो उनके लिंक्स हैं, किसी भी बिजनेसमैन से देखें तो उनके स्पेसिफिक लिंक्स हैं। तो ये सारा किस वजह से है? उसी पैगाम पर मबनी है जो पैगाम मैंने अपने स्टार्ट में दिया है कि रिस्पेक्ट। तो आइए नाज़रीन, आज हम राय लेते हैं कि मुस्लिम लीग काफ ने डिफरेंट पार्टीज़ के साथ अलाइंस किया, पीटीआई में जाने का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह अकबर जी, अल्लाह का शुक्र। पहले तो मैं आपका, आपकी टीम का, डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस काबिल समझा और इतनी इज्जत से आपने मुझे ये इतने प्यारे अल्फाजों से नवाजा। तो थैंक यू वेरी मच जी, आप तशरीफ़ लाए हैं, मेहरबानी। वेलकम सर, यू डिज़र्व इट। सर, पहला सवाल है मेरा आपके साथ कि जिस तरह से आपका ख़ानदान या आपके घर को चौधरी बरादरान का ही एक घर समझा जाता था, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है कि जो खातून अव्वल थी चौधरी बरादरान के घर से, वो अपने आपके वालिद ग्रामी को अपना बेटा ही कहती थी। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपसे मेरा फर्स्ट सवाल है कि सर, जिस तरह से मुस्लिम लीग काफ ने हमेशा से डिफरेंट पार्टीज़ के साथ अलाइंस करके हुकूमत बनाई है, पीटीआई में ऐसी कौन सी बात है जिसमें जम होने का प्लान हो रहा है? जी आप देख लें कि हर तरफ, हर जगह, हर गली, नगर नगर, डगर डगर पीटीआई का ही चर्चा है। जी जी। तो पीटीआई से तो हमारा पुराना एक लिंक इमरान खान से चोई सबान का चलता आ रहा है। जी जी। आप देख लें, जब धरनों की सियासत शुरू हुई थी तो एक तरफ तहरुल कादी साहब ने धरना दिया, एक तरफ इमरान खान साहब ने दिया, जी जी। और दूसरी तरफ हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते थे और इमरान खान की हम सपोर्ट करते होते थे। तो जब हमसे बात हुई चोई सबान की, हमसे मशवरा लिया, तो हमने उनको यही मशवरा दिया कि पीटीआई से सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ना कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह से होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आगे भी इन्हें बड़ा धोखा दिया हुआ है और हमेशा वो कुरान पे हलफ दे के भी वो भाग जाते रहे। तो वो हमने एक चीज़ देखी है कि इमरान खान जो वादा करता है वो पूरा करता है। वो आप सब ने भी देखा है कि वज़ीर आला भी हम बने। तो आइंदा का जो ये जम होना है, ये मैं तो नहीं समझता जी जम होना चाहिए। हमें एक अलहदा से ही जो हमारी पार्टी है उसको अलहदा से ही अपना इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि जम करना है, तो मैं समझता हूँ वो बड़े हैं, कायदीन है, जो फैसला करेंगे उस पर ऊपर आमीन कर लेंगे। सर, आपको क्या लगता है इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब का रोल है या जवान क़यादत जिसमें मोनस इलाही साहब हैं, मूसा इलाही साहब हैं या हुसैन इलाही साहब हैं, इनका जो है वो असर रसूख है जिसकी वजह से पीटीआई की तरफ ज़्यादा राग़िब हैं लोग? जी ये बिल्कुल चौधरी मोनस साहब का,
चौधरी हुसैन साहब का बड़ा अहम रोल है। वो चाहते हैं कि यूथ जो पाकिस्तान की है वो सारी इस टाइम इमरान खान साहब के साथ उनके शाना बशाना बल्कि उनके बाजू बन के उनके साथ चल रहे हैं और खड़े हैं। तो वो भी यूथ है, वो भी ये देखते हैं कि हमारा जो मुस्तकबिल है इनके साथ जो हमें चलना चाहिए और इनके साथ मिल के इमरान खान के साथ सियासत करनी चाहिए। सर, गुजरात कभी एक वक्त था कि मैं 80 से पहले की दुहाई की बात कर रही हूँ कि हमारे सुनने में ये आया है गुजरात काफ़ी इसको टारगेट जो हैं वो फेस करने पड़े, काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। आज के दौर में सर NA62 जो पहले NA71 के नाम से फेमस था, जो तंजीम साजी के बाद तब्दील हुआ, वहाँ दो बड़ी पार्टीज़ का आमने सामने आ जाना ये गुजरात को किस एंगल की तरफ लेकर जा रहा है? मैं ये समझता हूँ ये काम अकली है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सियासत में एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। मफाहमत की सियासत लेकर इनके बुजुर्ग भी चले हैं और उनको भी देखना चाहिए कि सियासत करनी है तो करें, एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए। ये जो कुछ वाक़या हुआ है ये बड़ा अजीबो गरीब हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें अब जो कुछ हो गया मैं ये समझता हूँ कि चौधरी मूसा अलाई का वहाँ पर जाना, अगर एक बंदा 1 अरब 88 करोड़ रुपया देता है जी, बेशक, तो उसका हक बनता है कि उधर जाके वो अपने बड़ों की अपने बुजुर्गों की उस नाम को रोशन करे। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि वो हॉस्पिटल जो बन रहा है या बना हुआ है उसको अपग्रेड करना वहाँ की गयूर अवाम गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। बेशक। तो उसको ऐसे रोकना और कहना कि आना नहीं है, तो फिर वो तो गए थे जाके इफ्तिताह भी करके आए हैं। मैं समझता हूँ उनका जाना भी और उनका वहाँ से आना भी, तेज़ी से वहाँ से निकलना भी, ये बहुत अच्छा किया था उन्होंने। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई बंदा भी कोई फायर खोल देता या कुछ हो जाता तो किसी आम बंदे की किसी को फायर लग जाता या कुछ हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होना था। जी। वहाँ जाना भी उनकी बहादुरी थी और वहाँ से निकलना भी बहादुरी। बेशक, बहुत वजह फरमाया आपने। सर, जिस तरह से PMLQ के तहसील गुजरात के आप जनरल सेक्रेटरी हैं और तहसील गुजरात माशाल्लाह से बहुत बड़ी है, एक तरफ से मंडी के साथ अटैच होती है, एक तरफ सियालकोट और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर को लिंक करती है, बहुत बड़ी तहसील के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, किस तरह से आप अपनी खिदमत पेश करते रहे? मैं तो समझता हूँ जी, मैं अपनी ज़ात को देखता हूँ ना, मैं तो खिदमत करके, मैंने पहले भी इंटरव्यू में आपको बताया था कि मुझे खुशी फील होती है माशाल्लाह। बेशक। तो वो ही लेके चले हुए हैं जी। और मैं आगे देखें, ये जो आगे तंजीम साजी हमने पहले की है, जी। तंजीम साजी तो होगी हुई थी जी। आगे से फिर उनकी औलादों को बनाना, फिर उनके काम करने, जो काम हो जाए अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करते हैं। सुबह घर से शुक्र अदा करके निकलते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह ये जिस बंदे के साथ काम करने जा रहे हैं, जिसका काम लेके जा रहे हैं, या अल्लाह तो अपनी मदद अता फरमा कि इसका काम हो जाए। यही खिदमत है जी, यही बुजुर्गों की दुआएं हैं, फ़कीरों की नज़र है। मुझे खुद नहीं पता चलता कि जिस भी मैं सफारत खाने में जाता हूँ वहाँ पे एम्बेसडर को मिलता हूँ, दूसरी मुलाकात वो खुद कहते हैं कि हमने करनी है उनके साथ। ये अल्लाह का ख़ास करम है जी। तो मैं ये समझता हूँ इसको इंशाल्लाह हम आगे ज़्यादा कंटिन्यू करते रहेंगे और उनको गुजरात के लिए, गुजरात की आवाम के लिए और जो यहाँ के मसाइल हैं हम उनको बताते हैं। ये पिछली दफ़ा हमारे पास पुर्तगाल के एम्बेसडर आए थे तो उनको हम गुजरात यूनिवर्सिटी ले गए, तो वहाँ पे उन्होंने ना जी फुटबॉल लोगों को गिफ्ट किए। तो बस यही है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्किल्ड लोग हैं, कोई ऐसा एक एम्बेसडर हमें मिल जाए जो हम लाते हैं, बार बार उनको दिखाते हैं, तो जहाँ से यहाँ से कोई स्किल्ड, कोई पढ़ने वाले लोग चले जाएँ, कुछ स्किल्ड लेबर बाहर चली जाए, तो ये हम समझते हैं हमारे से ये खिदमत होगी। सही। सर, जिस तरह से असम्बलियाँ टूटी हैं और बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया परवेज़ लाई साहब ने, एक वफा की बात पर अगर बात करें तो गुजरातियों ने वफा करके निभा दिया और ये बड़े ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है गुजरातियों के लिए। जनरल इलेक्शन अगर आएँ तो क्या आप भी जनरल इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे? देखिए जी, हम तो पहले आपने कहा कि हमारे वालिद साहब को ये चौथा बेटा कहते थे। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन लड़े तो हम ही लड़ते हैं, ये MNA MPs हो तो हम ही होते हैं, तो इन्हीं के इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इनके साथ मिलकर मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा गुजरात में हम तमाम सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप करेंगे। देखिए जी, गुजरात डबल रोड बना है, ये बोले से चल के अद वाली खुई से आगे शाहजहानी एक गाँव है, मेरा ख्याल है 60 करोड़ रुपया उन्होंने दिया जी। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ कि जलालपुर को डबल रोड बनाना। यहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते थे कि आप सोच नहीं सकते। तो मैंने चौधरी साहबान को ये रिक्वेस्ट की थी, चौधरी मोहन साहब को,
कि ये गुजरात जलालपुर जटा रोड है, ये डबल करें। उससे आगे जो डबल हुआ है हुसैन साहब ने किया है। इतने तरक्याती काम हुए हैं। यहाँ से आप देख लें, ये सर्विस मोड़ से सीधा आगे डिंगे की तरफ रोड निकल रही है, वो बड़ा ज़बरदस्त रोड बना है। और आगे ये जो ब्रिज बन रहा है, फिर ये गुजरात में सारी कारपेट सिटी के अंदर सारी पड़ गई है। यूनियन कौंसिल लेवल पे स्कूल अपग्रेड हुए हैं, नौकरियां मिली हैं, गलियां मोहल्लों में इतने काम हुए हैं कि गलियां कंक्रीट की बनी है, ना कि कोई सिर्फ ईंटें लगाई है, नहीं आरसीसी डली है। इतने काम हुए हैं कि गिन नहीं सकते लोग। तो ये बहुत अच्छा वर्क हुआ है। गुजरात की तारीख में इतना काम नहीं हुआ जितना इस टेनोर में। सर, जिस तरह से आपने क्लीन स्वीप की बात की थी, क्या आपको काफली की ही सिर्फ सियासत यहाँ नज़र आ रही है, या बाकी भी सियासतदान जिसमें नवाबजादा ख़ानदान हैं या कोटला बरादरान हैं, इनका भी कोई मतलब अपना अपना रोल रहेगा? मैंने कभी ऐसे कोई बात नहीं की। जाहिर बाद में पता नहीं क्या होना चाहिए, लेकिन जो हमने खिदमत की है, जो हमने डिलीवर की है, नज़र ये आता है कि चोई सबान घर में बैठे रहें, इनकी सीटें निकल जाए। बिल्कुल सही। सर, पंचायत एक बड़ा आपके ख़ानदान का नाम रहा, जिसमें अजमत हुसैन सईद साहब ने बड़ा अहम रोल भी अदा किया। क्या आज भी आपकी जो ख़ानदानी लेगेसी है उसको आप लेकर चल रहे हैं उसी तरह? जी बिल्कुल जी, कोशिश रहती है कि जहाँ पे दो धड़े नाराज़ हों तो उनको राज़ी करने की भरपूर कोशिश करते हैं। मेरे वालिद साहब तो ये कहते थे कि किसी को मिलाने के लिए ना जी, अगर झूठ भी बोलना पड़ता है ना, तो वो भी इबादत है। तो आप उस तरह बोल के भी किसी को मिलाएं। तो वो मफाहमती अमल, वो पंचायती अमल को हम लेके चलते हैं जी। जितने जहाँ जहाँ में कोई बुलाए, हमारी ज़रूरत हम पहुँचते हैं। शाह साहब, जिस तरह से आपके ख़ानदान में समाजत का बड़ा रोल रहा, आज तक माशाल्लाह से वो लेगेसी सस्टेन है। समाजी हवाले से जिस तरह से मौसम भी सर्द है और काफ़ी हमारे बहन भाई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सफ़ेद पोश हैं, उनके लिए आप अपने इलाके के मुखय्यर हजरात को क्या पैगाम देंगे? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जितने जो हमें अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं, तो मैंने पहले भी इंटरव्यू में आपको बताया था कि मुझे खुशी होती है उन लोगों की खिदमत करके जो डिज़र्व करते हैं। तो अब भी हाज़िर है। आप माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे भी कहीं पे भी जो डिज़र्व करते हैं आप हमें बताएं, निशानदेही करें। सर्दियों के इस महीने में जिनको जिस तरह की भी ज़रूरत है, हम इंशाल्लाह उसको पूरी भी करेंगे। और अल्लाह के हुज़ूर उसके घर में उसको कोई सौदा सल्फ ये वो जो भी चाहे, जो भी चीज़ उसको चाहिए होगी, इंशाल्लाह हम उसको पूरी करेंगे। सर, बिज़नेस की अगर बात करें तो माशाल्लाह से बिज़नेस में भी आपका एक बड़ा अहम नाम है और बड़ा फेमस नाम है। आपने रिसेंटली एक विलेज रेजिडेंशिया के नाम से यहाँ एक यूनिक सा जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है प्रॉपर्टी के एतबार से। प्रॉपर्टी इस वक्त बड़ा जाना माना काम है जी, इस वक्त बड़ा रूज पर है। किस तरह से आप इस बिज़नेस को लेकर चल रहे हैं और किस तरह से इस सिस्टम को लेकर चलेंगे? कितने पार्टनर्स हैं आप? कौन कौन सी सहूलियात इसमें जो हैं वो हाउसिंग स्कीम के हवाले से दस्तयाब होंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हम गुजरात में एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें जिससे गुजरात की आने वाली नस्लों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और उनकी माइशत बेहतर हो। तो यहाँ पे इंशाल्लाह KFC आएगा जी, मैकडोनल्ड आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी आएंगी, हॉस्पिटल बनेंगे। ये एक पूरा सोसाइटी नहीं, एक टोन बन रहा है और ये गुजरात की नियरेस्ट अप्रोच पे है। तो वैली रेजिडेंशिया इसका नाम है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं रह जाएगा जो एक सिटी के अंदर होता है और उधर ना हो। या गोल्फ क्लब बनना है, वहाँ पे सफारी ज़ू बनने हैं, और भी जो एक फैसिलिटी होती है जी वो सारी उधर मिलेंगी इंशाल्लाह। 2 पार्टनर हैं, एक मैं हूँ, एक हमारे साथ मलिक शाह साहब हैं, वो मलिक रियाज साहब के छोटे भाई हैं जी। तो उनके साथ मिलके हम ये कर रहे हैं। हमारा जो पहला फेस है वो इंशाल्लाह हम 8 महीने में उसको डिलीवर करेंगे लोगों को। तो उसके बाद फिर ये जाना है जी 10,000 कनाल तक। तो पहले हमारा ये है कि 3-4 हज़ार कनाल जो है ना फौरी लोगों को डिलीवर करें। माशाल्लाह से। सर, सहूलियात इसमें कौन कौन सी दस्तयाब होंगी? अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहाँ पे गैस होगी, वहाँ पे स्कूल्स होंगे, सफारी ज़ू होगा, क्लब होंगे, हॉस्पिटल होंगे, एवरीथिंग
कोई ऐसा काम नहीं जो ना हो। इस तरह से आप यूनिक तर्ज का जो है एक प्लान कर रहे हैं जिसमें तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी, तो लोगों की अगर सेल परचेज़ की सर बात हो तो किस तरह से कौन कौन सी सहूलियात के साथ कौन कौन से पैकेजेस जो हैं आप आवाम को दे रहे हैं? इस तरह हमारे ये पाकिस्तान का भी माहौल बना हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि बेफिक्र होके लोग आके इन्वेस्ट करें। इंस्टॉलमेंट वाला प्लान भी है और फुल फ्लज वाला भी प्लान है। 8 मरला भी है, 5 मरला भी है, 4 मरला भी है, कमर्शियल भी है, कैनाल भी है। तो मैं गुजरात की आवाम को ख़ास तौर पे जो मेरी आवाज़ सुन रहा है बेफिक्र हो के आप आएँ। जेल चौक में हमारे ऑफिस हैं, डीलर इनक्लेव हमारा ऑलमोस्ट 60% बन गया, 40% रह गया। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो भी आप इन्वेस्ट करेगा उसको तिगना चुगना ही मिलेगा इंशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन, ये थी आतिफ अजमत हुसैन सैयद साहब की गुफ्तगू, जो रूहानी पेशवा हैं, समाजी शख्सियत हैं, सियासी हैं और बिज़नेस में भी माशाल्लाह से नॉमिनेट है। सबसे बड़ी बात इलाके में खिदमात में काफ लीग के जितने भी वर्क हैं उस पर बात, और गुजरात का टोटल नक्शा चेंज होना ये हमारे लिए बड़ा खुशाइंद है। और गुजरात में वफा के नाम पर वज़ीर आला साहब का इस तरह से असम्बली तहलील करना वो भी एक अजाजिया बात है गुजरात के लिए, और गुजरात का डिवीज़न बनना ये भी अजाजिया बातें हैं। तो ये सारी एजाज़, ये सारे सिस्टम जो हैं, इसका क्रेडिट चौधरी परवेज़ अलाई साहब को या चौधरी बरदरान को, इन्हीं सबको जाता है। और इसमें नो डाउट इनको यहाँ ऊपर बैठाने वाले जो लीडरान हैं नीचे, जिस तरह से आतिफ अजमत हुसैन सैयद साहब ने एक रोल अदा किया अपना तहसील गुजरात के अंदर या अपने इलाकों में, इसी तरह से तमाम शख्सियात ने अपना अपना रोल अदा किया, जिससे आज नेमोल बदल इतना अच्छा मिला। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।